घर वाले हमें बचपन में मार मार कर सुलाया करते थे, अब बड़े हो गए हैं तो मार मार कर उठाते हैं। पता नहीं हमारे घर वाले हमसे क्या चाहते हैं। और इससे यार आपस की बात है कि क्या आपको पता है पाकिस्तान में राज रखना किसको कहते हैं? कि बात बता दी जाए लेकिन बोलने वाले का नाम न बताया जाए। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 191 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखें कि शोहर किचन में काम करते करते थक जाता है, ऊपर से बीवी आकर जब कहती है कि मेरा इनाम दो, तो फिर ऐसा इनाम तो बनता है। अच्छा बेबी, आज मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। चलो फिर इनाम दो। मिल गया इनाम। और इन भाई साहब का सपना था हैवी किस्म की गाड़ी खरीदने का, लेकिन इनके पास बजट सिर्फ ऑल्टो का ही होता है। तो देखें फिर ये सेकंड हैंड ऑल्टो खरीदने के बाद उसे अपग्रेड करा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या ये बात है। और मच्छरों को भगाने के लिए अब आप इन लोगों का जुगाड़ भी देखें। और दोस्तों, अब मैं आपको पाकिस्तान के बड़े ही नेक शख्स से मिलाता हूँ। इन भाई साहब ने बड़ी ही हैवी किस्म की नेकी की है, लेकिन फर्क ये है कि इस नेकी में नून का लफ्ज गायब था। मैंने फुटपाथ पर सोए हुए गरीबों पर गाड़ी चढ़ा दी ताकि वो हॉस्पिटल के बेड पर आराम से सो सके। मेरी तरह नेकियां कमाओ। और ये लोग सी साइड पर पूरी कैलकुलेशन करने के बाद दस्तरखान लगाते हैं, लेकिन समंदर का पानी भी कहता है कि बच्चों ऐसे कैसे, खाना तो मैं भी ट्राई करूंगा। और इन भाई साहब का बचपन का सपना था साइंटिस्ट बनने का, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये वैसी पढ़ाई कर सकें, तो ये मिस्त्री बन गए। तो देखें फिर इन्होंने तो इसमें भी फनकारियां करनी है। घर का मेन डोर और वॉशरूम का डोर एक ही लगा दिया। और ये लोग इस पतली सी पुलिया के ऊपर से अपनी होंडा 125 गुजार रहे होते हैं। तो देखे फिर इनकी 125 तो वाकई में गुजर जाती है। और आपने पाकिस्तान में काफी लोगों को देखा होगा जो कि ईद की खुशी में चांद रात पर हवाई फायरिंग करते हैं। तो अब आप लोग मिले मेरे दोस्त से, इसने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, फायरिंग तो मैं भी करूंगा। कौन है ये लोग? और पाकिस्तान में काफी ज्यादा पार्क्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ फैमिली अलाउ होती है, लेकिन कभी कभार हमारे सिंगल लोंडो का भी दिल कर जाता है पार्क में जाने का, जैसा कि इन लड़कों का किया। लेकिन पार्क में इंटर करने का जुगाड़ तो इन्हें महंगा ही पड़ जाता है। You from अपना निशा पोमी। और दोस्तों, अब जरा आप लोग दिलों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपको पाकिस्तान में मौजूद ये युगांडा का वजीर आजम बताएगा कि ईद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ईद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईद को इंग्लिश में 14 अगस्त बोलते हैं। 14 अगस्त क्यों बोलते हैं? 14 अगस्त यूँ बोलते हैं क्योंकि हम जैसे शैतान आजाद हो जाते हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। और इस दर्जी यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, जैसा कि जरा आप लोग इस वीडियो में देखे हैं कि भाई साहब ने सेफ्टी के चलते हुए अपनी बाइक को कुछ इस तरीके से लॉक किया था, लेकिन अगला टायर और लोग तो अपनी जगह पर ही हैं, कोई बाइक ही खोल कर ले गया। ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल पूरा था, लॉक वहीं लगा हुआ, टायर भी वहीं है, और बंदा मोटरसाइकिल खोल के ले गया। ये शमशाबाद का एरिया है, शमशाबाद का एरिया लेके चला। और दोस्तों, ये बात तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि कराची में इस वक्त टैंकर वाले फुल हार्ड चल रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अब आप इस वीडियो में देखें कि किसी की ईद खराब करने की फुल तैयारी है। तुम्हें शक है तो कराची चल, कराची चल। और इन बेचारे चाचा जी के साथ तो लड़कों ने हैवी वाला शुगल कर दिया। जब चाचा जी ने लड़कों को उधार देने से मना किया, तो देखे फिर वो बाहर क्या लिख कर गए हैं। देखो ना, कोई लेख के आ गया है, बाबे जी दी सुनता हुई ने लिहाजा दुकान बंद रहेगी। यार बगैरते हो,
ਐਸ ਉਮਰੇ ਸੁਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਸ ਉਮਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5-7 ਜਣੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਧਾਰ ਨਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ शैतानी करी रखनी है। और लड़कियों, हमारे शदीद सिंगल लोंडों को थोड़ी बहुत घास डाल दिया करो, ये बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार हो रहे हैं। खैर गलती तो लड़कियों की भी नहीं है, पहले तो इसने भी घास नहीं डाली। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस वीडियो में देखें कि पार्क में झूला झूलने के दौरान इस बेचारे के तो नए जोड़े का प्रोग्राम बढ़ गया। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और इस बंदे का कहना है कि है किसी में हिम्मत जो मेरी बराबरी कर सके। इन भाई साहब ने तो बाइक भी अपने लेवल की ली है। वैसे इसका भी सही है, कोई ई चलान होने का भी डर नहीं, कैमरा ऊपर ही देखता रहेगा और ये नीचे से गुजर जाएगा। Nisha Pomi? Yeah. Yeah. You from? अपना Nisha Pomi? और वैसे यार मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ कि दोस्तों की मौजूदगी में कभी भी बेफिक्र होकर न सो, लेकिन आप लोग मानते कहा हो, तो देखें फिर ऐसा शुगल तो लगना है। और इन लोगों ने ईद के मौके पर स्टॉल लगाया है, लेकिन इस चीज से बचने के लिए कि कोई बच्चा आकर अपनी हाथ सफाई न दिखा दे, ये लोग मच्छरदानी का यूज कर रहे हैं। जुगाड़ जिंदाबाद। और जब भी किसी लड़के की नई शादी हो और ईद के दूसरे दिन उसकी बीवी मायके चली जाए, तो फिर मायके में ऐसी कॉल आती है। खैर आप लोग ज्यादा सैड ना हो, ऐसी कॉल सिर्फ शुरू में आती हैं। कुत्ता मर गया रजाई में और मैं पागल तेरी जुदाई में, हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। और हमारी पाकिस्तानी आवाम तो किसी भी ट्रेंड को उस वक्त तक फॉलो करती है जब तक तमाम लोग उससे बेजार न हो जाएं। कोई अपनी गाड़ी के पीछे ये निशा भूमि लिखवा रहा है, तो कोई करियाना स्टोर पर। और अब जरा आप ये वीडियो देखे हैं। Nisha Pomi? Yeah. Yeah. You from? अपना Nisha Pomi? कौन है ये लोग? और जब हमारे इलाके के बच्चे उस्मान गाजी ड्रामे के सारे सीजन सिर्फ एक ही महीने से कम टाइम में देख लें, तब इस तरह के रिएक्शन आते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इस लड़के ने न जाने क्या सोचते हुए कुछ ऐसी शलवार बनाई है। भाई ये लड़का किसी की भी दुकान पर आए ना, तो वो पहले से मोहतात हो जाए, उसकी दुकान से कुछ भी चोरी हो सकता है। और दोस्तों अब आप लोग मिलिए इन पीले खान साहब से। इन्हें तो पीले रंग से जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। या तो इन्हें पीले रंग से मोहब्बत है, या फिर इनकी मंगेतर इन्हें एहन मेहंदी वाले दिन छोड़ कर गई थी, ये उसके गम में है। Nisha Pomi? Yeah. Yeah. You from? अपना। और पाकिस्तान में ये चीज तो बिल्कुल आम है। जब भी आप ग्रुप में लूडो खेल रहे हो और एक बंदा शदीद गंदे तरीके से हार जाए, तो उसका ऐसा रिएक्शन तो आता ही है।